आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फिल्म फियर। फियर 1996 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिल फिल्म है। मूवी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसे पहली नज़र पे देखने पर सब नॉर्मल लगता है, पर जिंदगी को हिला देने वाला डर तब शुरू होता है जब उसी परिवार की एक 16 साल की लड़की निकोल अट्रैक्ट होती है एक अट्रैक्टिव मिस्टीरियस लड़के की तरफ और उसे डेट करने लगती है। हम फिल्म शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन। 16 साल की निकोल वॉल्कर अपने फादर स्टीवन और उनकी नई वाइफ लॉरा के बेटे टॉबी और एक प्यारे से डॉग के साथ वाशिंगटन के सियाटल शहर के बाहर बने एक छोटे से घर में रहते थे। निकोल की नई मॉम और उसके भाई से रिलेशन कुछ खास नहीं थे। कम एज और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की चाह उसके और उसके फादर के बीच दूरियां और सोच का एक अंतर लाती है। फिल्म के सीन में हमें दिखाते हैं निकोल को स्कूल जाते हुए, जहां उसके कपड़े छोटे होने के कारण उसके फादर स्टीवन उसे टोकते हैं, जो निकोल को पसंद नहीं आता। स्कूल में वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्गो और गैरी के साथ क्लास बंक करके एक बार में जाती है ताकि वे कूल दिखे, जहां फूड ऑर्डर करने के दौरान मार्गो टेबल पूल खेल रहे आदमियों को लगातार देखती है, जिसपे निकोल उसे हंसते हुए मना करती है कि उन्हें इस तरह मत देखो। तभी वहाँ टेबल पे एक लड़का आता है, डेविड, जिसके गुड लुक्स और चार्म को देखकर निकोल अट्रैक्ट हो जाती है। डेविड उसे नोटिस करता है। मार्गो को एक पंपलेट मिलता है जिसपे सैटरडे नाइट क्लब के बारे में लिखा होता है। वो निकोल को बोलती है चलने को, पर निकोल उसे बताती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके ऑलरेडी प्लान्स हैं फैमिली के साथ। वहाँ से वे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें निकोल को मार्गो के घर पे दिखाते हैं। मार्गो निकोल से बताती है कि वो फेमस होना चाहती है। वो चाहती है लड़के उसके दीवाने हों और उसके लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकती है। फिर निकोल को कन्विंस करने की कोशिश करती है पार्टी में चलने के लिए, पर निकोल नहीं जा सकती। स्टीवन उसे लेने आता है। रास्ते में निकोल उससे बोलती है, क्या हमें शो देखने जाना जरूरी है? हमने पहले भी देखा है। मॉम, मैं और आप गए थे। वो यहाँ अपनी मॉम की बात कर रही है, पर स्टीवन उसे समझाता है। फिर वो मान जाती है। घर पे लॉरा स्टीवन को बताती है उसके ऑफिस से कॉल आया था। स्टीवन कॉल बैक करता है। उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना था क्योंकि कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं हो सकती थी। वो सबको बताता है। सारे मायूस हो जाते हैं। निकोल मार्गो को कॉल करके बोलती है हाँ वो चलने को तैयार है। पार्टी में लोग नशे कर रहे थे, डांस कर रहे थे, खुद वे मस्त थे। मार्गो को वो लोग दिखते हैं जो बाद में पूल खेल रहे थे। वो उनके पास चलने को निकोल से बोलती है, पर निकोल वहीं खड़ी रहती है। मार्गो उनके पास जाकर बातें करने लगती है। निकोल अकेले खड़ी होती है, सबको देख रही थी। तभी उसके पास डेविड आता है। उससे पूछता है तुम डांस नहीं कर रही? वो मुस्कुरा के उससे पूछती है तुम भी तो नहीं कर रहे? तभी अचानक पार्टी में दो अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डेविड उसे भीड़ से बचाते हुए सीढ़ी के रास्ते छत पे ले जाता है। छत पे जाने के बाद उन्हें और कोई रास्ता नहीं दिखता, वो बाहर कैसे निकलेंगे। तभी डेविड की नजर एक लोहे की सीढ़ी पे पड़ती है जो थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन वो वहाँ से उतर जाता है और वो निकोल को भी आने को बोलता है। वो बोलता है मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। निकोल उसकी बात सुन के वो भी वहाँ से उतरती है। उतरते वक्त उसको मार्गो दिखती है। मार्गो चिल्लाकर बोलती है बाद में मिलते हैं। डेविड निकोल को सेफली वहाँ से निकाल लेता है और अपनी कार में उसे एक जगह लेके जाता है। डेविड अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह रोकता है जहाँ वो कार से उतर के निकोल को भी उतरने को बोलता है। निकोल उस कार को देखकर बोलती है वही मॉडल है ना जो ब्लास्ट हो जाता था, इसका कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। उस पर बहुत सीरियस होके डेविड उससे बोलता है इसीलिए तो इसे लेके आया हूँ। वो पूछती है तुम्हें ये बहुत पसंद है? वो कहता है हाँ, बनाने वाले ने इसे ढंग से नहीं बनाया है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लॉरा निकोल को वेट कर रही थी।
डेविड निकोल से बात करते हुए उससे पूछता है कि उसके टर्म्स उसके फादर के साथ कैसे हैं, जिसमें निकोल उसे बताती है कि अभी फादर के पास सिर्फ उसे 1 साल हुए, इससे पहले वो अपनी मॉम के साथ थी, तो अभी वो कुछ बोल नहीं सकती। डेविड से पूछने पे डेविड उसे बताता है उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। वे साथ तो रहते पर डेविड ने उनके बीच कभी भी कोई सीरियस लड़ाई होते नहीं देखी है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता था। निकोल डेविड को बहुत ध्यान से देख रही थी। डेविड उससे पूछता है क्या बात है बताओ। निकोल उसे बोलती है तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तो मुझसे अब अलग मुझे महसूस हो रहा हो, तुम स्वीट हो। डेविड बोलता है जब कुछ हमें हद से ज्यादा अच्छी लगने लगे तो समझो उसमें कुछ ना कुछ छूट है। निकोल डेविड से बोलती है मुझे 12 बजे से पहले घर पहुंचना है, जिसपे डेविड उसके वॉच के टाइम को पीछे करके बोलता अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। डेविड उसे इतने इंटेंस तरीके से देख रहा था जिसके कारण वहाँ एक मूवमेंट क्रिएट हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। डेविड जब उसे किस करने लगा कुछ देर के बाद निकोल उसे मना करती है। वो बोलती है मेरे में यही एक कमी है, जिसपे डेविड बोलता है ये कमी नहीं है, ये एक अच्छाई है, इसके कारण तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई है, मैं वेट कर लूँगा। निकोल जब घर पहुँचती है देखती है लॉरा बहुत गुस्से में थी। वो उससे पूछती है 2 घंटे लेट क्यों आई हो। निकोल उसे एक्सक्यूज़ देती है कि उसकी घड़ी खराब हो गई थी, जिसपे लॉरा उसे बोलती है मैं तुमसे कल बात करती हूँ, अभी जाओ। निकोल अपने कमरे में जा रही तभी लॉरा उसे बोलती है अपना मेकअप उतार लेना, बाजारू लग रही हो। निकोल को ये बात बहुत बुरी लगती है। हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि स्टीवन वापस आता है। सिक्योरिटी गार्ड रूम में लैरी बैठा था, जिसे वो विश करता हुआ अपने घर को निकलता है। सिक्योरिटी रूम उनके घर से काफी करीब ही था। घर पहुंचने के बाद स्टीवन निकोल से पूछता है रात में वो 2 घंटे लेट क्यों आई थी, वो किस लड़के के साथ थी, जिसपे निकोल उसे बताती है डेविड के बारे में। स्टीवन उससे पूछता है लड़का कैसा है। निकोल बोलती है अपनी कार का ख्याल रखता है तो आपको पसंद आएगा। स्टीवन निकोल को बोलता है डेविड से उसे मिलवाने के लिए, जिसपे निकोल बोलती है कल वो पहली बार उससे मिली थी, उसे खुद नहीं पता वो दोबारा उससे मिलेगा भी कि नहीं। जिसपे स्टीवन उसे बोलता है कि तुम लेट आई थी जिसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। घर के बाहर का काम और कुछ घर का काम उसको देता है और बोलता है कि लॉरा को तुम्हें सॉरी बोलना है। जिसपे निकोल बोलती है पहले उन्हें बोलिए सॉरी बोलने को, मुझे बाजारू कहने के लिए, फिर मैं सॉरी बोल दूंगी। इतना कह के वो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉरा को स्टीवन से बहस करते दिखाते हैं, जहाँ वो उससे बोल रही थी कि तुमने निकोल को काफी छूट दे रखी है। स्टीवन लॉरा को समझाता है कि निकोल को पछतावा है। लॉरा उसे बोलती है निकोल के साथ सख्ती से पेश आने को, जिसपे स्टीवन उससे बोलता है जैसे तुम उससे सख्ती से पेश आती हो बाजारू बोल के। इस पे लॉरा बोलती है मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला तुम बाजारू दिख रही हो। इस पे स्टीवन उसे देख के बोलता है तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। लॉरा बोलती हाँ शायद मैंने गलत किया है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हमें निकोल और गैरी को एक साथ निकलते दिखाते हैं स्कूल से, जहाँ डेविड अपनी कार लेके आता है। हर कोई डेविड को देख रहा था। निकोल उसकी कार में बैठती है और वो गर्ल्स को देखती है जो उन्हें देख रही थी, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों को हमें काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, एकदम परफेक्ट कपल्स की तरह। डेविड निकोल से बोलता है कि वह उसकी फैमिली से मिलना चाहता है, जिसमें निकोल काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डेविड निकोल के घर पे सबसे मिलने आता है, जहाँ वो एक काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन डालता है हर किसी के ऊपर। वो सबके बारे में जानता था, किसे कैसे इम्प्रेस करना है। इनफैक्ट उसने लॉरा को भी काफ़ी इम्प्रेस किया उसकी हेल्प करके गार्डनिंग में। उसने उसे सॉइल के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी। उसके इतने फ्रेंडली बिहेवियर और फैमिली के अंदर इतने अच्छे से इंडल्ज होने के कारण निकोल उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। गार्डन में काम करने के बाद डेविड स्टीफन के वॉशरूम में आता है अपना हाथ पैर साफ करने के लिए। पीछे से मार्गो भी आती है जो डेविड को बुला रही थी। डेविड से बोलता है वो आ रहा है। मार्गो अंदर आती है। अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि मार्गो स्टीव को सिड्यूस करने की कोशिश करती है अपने बॉडी लैंग्वेज से। डेविड स्टीव को देखकर मुस्कुरा रहा था, जहाँ स्टीव उसे बोलता है कि वो चाहता है कि वो उसकी बेटी को 12 बजे से पहले घर पे लाके छोड़ दे। डेविड बोलता है बिल्कुल। वो जाते जाते स्टीव की घड़ी का टाइम चेंज करते हुए जाता है।
हमें लॉरा को दिखाते हैं जो स्टीव को बोलती है उसने क्यों परमिशन दिया निकोल को जाने के लिए उनके साथ, जिस पे स्टीव बोलता है कि वो 12 बजे से पहले आ जाएंगे। स्टीव घर के अंदर से बाहर लगे कैमरे के जरिए मॉनिटर पे उन्हें जाता हुआ देखता है। इस ट्रिप के दौरान हमें दिखाते हैं कि निकोल और डेविड एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जहां डेविड निकोल को अपने चार्म से काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर देता है। जहां दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि स्टीव डेविड के टाइम चेंज कर देने के कारण एक कुरियर टाइम पे नहीं कर पाता, इसी कारण वो काफ़ी गुस्सा होता है। अब वो प्रोजेक्ट लेके उसे खुद ही वैंकूवर जाना था। वो आके लॉरा को बताता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है वैंकूवर। मॉर्निंग में जब स्टीवन और लॉरा दोनों वैंकूवर के लिए निकल रहे थे, वो दोनों बच्चों को इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं कि उन्हें कैसे रहना है। स्टीवन निकोल को बोलता है कि तुम दोनों के अलावा तीसरा घर में कोई नहीं आना चाहिए। निकोल इस बात पे मान जाती है। स्टीव और लॉरा के जाने के बाद निकोल डेविड को फ़ोन करके उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स घर से बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए, जिस पे डेविड बोलता है कि अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, अगर वो रात में आए तो चलेगा। निकोल उसे बोलती है कि तुम घर के दरवाजे पे 1432 प्रेस करके अंदर आ जाना, मैं अपने रूम पे ही रहूँगी, जिस पे डेविड मान जाता है। रात में हमें दिखाते हैं डेविड को घर के अंदर आते हुए, और घर के अंदर आने के बाद वहाँ प्रेजेंट चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद वो निकोल को जगाता है। उनके बीच हमें जहाँ एक प्राइवेट इंटीमेट मूवमेंट दिखाया जाता है। मॉर्निंग में स्कूल के बाद निकोल गैरी को रात में हुए अपने और डेविड के बीच के इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पे गैरी उससे पूछता है क्या तुम उसे सच में प्यार करने लगी हो। निकोल बोलती है उसे नहीं पता है, पर वो उसे बहुत अच्छा लगता है। डेविड अभी नहीं आया था, जिस पे गैरी उसे बोलता है कि डेविड नहीं आया है। निकोल उसे बोलती है वो आ जाएगा, तुम जाओ। निकोल इतना कह के गैरी को हक करती है। तभी डेविड आता है, वो उन दोनों को साथ में हक करते हुए देखता है, उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो बुरी तरीके से गैरी को मारने लगता है। उस मारने के दौरान जब निकोल गैरी को बचाने की कोशिश करती है, डेविड इतने गुस्से में था कि वो निकोल को धक्का दे देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। गैरी को मारने के बाद डेविड निकोल की तरफ बढ़ता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, जिस पे निकोल बहुत तेज चिल्लाती है, उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें निकोल को वॉशरूम में नहाते दिखाते हैं, जिसके बाद वो अपने आँख को देखती है, उसकी आँख पूरी काली पड़ गई थी। तभी उसे वॉशरूम के बाहर से लॉरा की आवाज़ आती है, जो उससे पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वो उसे परमिशन देती, लॉरा अंदर आती है। लॉरा उसके लिए कपड़े लाई थी, उसे दिखाती है, उसके आँख पे लगी चोट के बारे में पूछती है, जिस पे निकोल उसे बताती है कि गेम खेलते टाइम उसे बॉल लग गई थी। लॉरा उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं मेकअप से ढक देती हूँ। वॉशरूम से निकलने के बाद लॉरा स्टीवन से बोलती है देखो आज निकोल कितनी सुंदर लग रही है। स्टीवन जब देखता है वो बोलते हैं वाकई सुंदर लग रही है। निकोल जाते वक्त लॉरा को थैंक्स बोलती है, जिस पे स्टीवन उसे पूछता है ऐसे क्या हुआ है। लॉरा उसे बताती है कि उसकी आंख पे चोट लगी थी, जिससे मैंने मेकअप से ढक दिया। स्टीवन को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि उसे चोट लगी कैसे। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल में निकोल और गैरी को बात करते दिखाते हैं, जहाँ पे वो गैरी से बोल रही थी कि हो सकता है अब वो डेविड से कभी ना मिले। जब वो गैरी से बात कर रही थी, डेविड छिप के पीछे पीछे उनकी बातें सुनता हुआ चल रहा था। क्लास ओवर होने के बाद निकोल जब अपना लॉकर खोलती है, वहाँ से उसे एक लेटर मिलता है, जिस पे डेविड ने लिखा था कि वो नहीं बता सकता वो कितना सॉरी फील कर रहा है। आफ्टर स्कूल वो उसे मिलना चाहता है। डेविड उसका वेट करता है, लेकिन निकोल वहाँ नहीं आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डेविड के घर पे कुछ लोग आते हैं, जो अंदर आने के बाद ड्रग्स की डिमांड करते हैं। वो आदमी लोगन के पास जाता है, उसे बताता है कि इन्हें माल चाहिए, इस पे लोगन बोलता है डेविड को बुला के लाओ, हमें अभी तुरंत निकलना है। और डेविड के पास जाता है, लेकिन डेविड इतने गुस्से में होता है, उसके गुस्से को देखकर वो उल्टे पांव वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद डेविड अपने पास लगे अपने और निकोल के फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि निकोल के घर पे कुरियर आता है।
जिसे लॉरा रिसीव करती है, वो निकोल को देती है। निकोल उस गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे लॉरा बहुत ध्यान से देख रही थी। रात को स्टीव और लॉरा को निकोल के रोने की आवाज़ आती है, जिस पे लॉरा बोलती है स्टीव से कि मैं जाके देखती हूँ। निकोल रो रही थी डेविड के बिहेवियर के कारण। वो लॉरा को बताती है वो काफ़ी स्वीट है, दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, शो ऑफ नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसने बहुत बुरी तरीके से केरी को मारा। उस पर लॉरा उसे समझा रही थी, तभी वहाँ पे स्टीवन आता है। वो उससे पूछता है तुम्हारी आँख पे जो चोट लगी थी वो डेविड ने किया था। उस पर निकोल उसे बोलती है नहीं, आपको पता है वो चोट मुझे कैसे लगी थी। निकोल काफ़ी परेशान थी, इसलिए लॉरा इस सारे स्टीवन को वहाँ से जाने को बोलती है। उसे बोलती है वो क्रीम दे देना। स्टीवन क्रीम उठाने के लिए जाता है, क्रीम का डब्बा नीचे गिर जाता है। जब नीचे से वो झुकता है उसे उठाने के लिए, वहाँ उसे यूज्ड क्वांटम का एक पैकेट मिलता है, जिसे वो छुपा के रख लेता है। फिर वो निकोल से बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है निकोल तुम अपनी लाइफ में बर्बाद करो। निकोल को समझ नहीं आता वो किस बारे में बात कर रहा है। वो ऑलरेडी बहुत परेशान रहती है, जिस पे वो उसे बोलती है ये मेरी लाइफ है, अभी भले ही मेरे और डेविड के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन वो हमारा पर्सनल है, आपको बोलने का हक नहीं है। उस पर स्टीवन काफ़ी गुस्से में उसे बोलता है ये मेरा घर है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। उन दोनों की बहस होने लगती है, जिसके बाद स्टीवन वहाँ से चला जाता है। लॉरा को स्टीवन का बिहेवियर समझ नहीं आता है। वो बाहर आके उससे पूछती है, जिस पे स्टीवन उसे वो पैकेट दिखाता है। लॉरा को तब समझ आता है कि स्टीवन एग्जैक्टली गुस्सा किस बात पे था। वो स्टीवन से बोलती है कि निकोल ने गलत किया, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट एक बार उससे एज अ फ्रेंड बात करना पड़ेगा, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रात में हमें दिखाते हैं कि निकोल डस्टबिन में से एक लेटर निकालती है जो डेविड ने उसे दिया था। उस लेटर के अंदर से उसे उसकी और डेविड की फ़ोटो मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं निकोल मार्गो के घर पे थी, जहाँ वो मार्गो को अपने और डेविड के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पे डेविड और उसके सारे फ्रेंड आ जाते हैं, जहाँ वो बहुत चिल्लाने लगते हैं, पुल के अंदर कूदने लगते हैं। लोगैन मार्गो को पुल के अंदर धक्का मारता है, जहाँ पे निकोल ये सब देख के जाने लगती है। जाते वक्त वो देखती है डेविड एक साइड किनारे खड़ा होकर उसे देख रहा था। डेविड को देख के निकोल वहाँ से भागती है अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ उसके पीछे डेविड भी आता है। वो उसे रोक कर उसे बात करने के लिए बोलता है। वो कुछ देर के लिए रुकती है। डेविड उससे बोलता है कि वो अपने बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा है और वो जानता है कि वो गेरी का गुनहगार है। वो रोने लगता है। वो उसे बोलता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत अकेला हूँ और तुम बहुत मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है उससे कन्विंस करने में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जब स्टीवन अपने घर पे आता है, वो देखता है कि पुल के पास से बहुत आवाज़ आ रही है। वहाँ पे डेविड था, वो सबको पुल के अंदर धक्के मार रहा था। सारे बहुत खुश थे। वो लॉरा से पूछता है कि इसे यहाँ किसने बुलाया। लॉरा बोलती है कि अगर निकोल को मिलना होता वो बाहर भी मिल लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्टीवन काफ़ी गुस्से में उन लोगों को देख रहा था, जिस पे डेविड जानबूझकर स्टीवन को दिखाता हुआ निकोल को हक करता है और किस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टीवन अपने ऑफिस में था, जहाँ उसके पास किसी का कॉल आया था। वो डेविड के बारे में उसे बता रहा था। स्टीवन लॉरा को कॉल करके बोलता है तुम्हें पता होगा निकोल ने हमें बताया था कि डेविड के पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। लॉरा बोलती है हाँ। उस पर डेविड बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, निहायत ही झूठा और मक्कार इंसान है वो। उसे 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से लात मार के निकाला गया था, तब से वो भटक रहा है। इस पे लॉरा उससे बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने एक लड़की को इम्प्रेस करने की छोटा सा झूठ बोला। स्टीवन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है यहाँ मेरी बेटी की ज़िंदगी की बात है। स्टीवन डेविड से मिलने जाता है, जहाँ पे वो डेविड को समझाता है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर डेविड हंसते हुए बोलता है तुमने बहुत प्रैक्टिस की होगी इस डायलॉग्स की। स्टीवन बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उस पर डेविड बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किस तरह के इंसान हो। तुमने तब निकोल को छोड़ा था जब उसे तुम्हारी सबसे अधिक ज़रूरत थी, और तुम्हारी वाइफ तुमसे खुश नहीं है। अगर होती तो वो मुझ पर डोरी नहीं डालती। स्टीवन काफ़ी शॉक हो जाता है उसके बिहेवियर को देख के।
स्टीवन डेविड से चिल्लाकर बोलता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, वरना तुम्हें बचाने के लिए ना तो तुम्हारे अनाथ आश्रम से कोई आएगा, ना तुम्हारे फ्रॉड नकली माता पिता भी आ पाएंगे। स्टीव वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद हमें डेविड को बहुत ही गुस्से में दिखाते हैं। वो गुस्से में अपनी छाती पे बहुत जोर जोर से कई बार मारता है और लगातार स्टीव की गाड़ी को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टीव अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि एडवोकेट था। उससे वो बोलता है डेविड के ऊपर केस करने की, ताकि वो उसकी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाए। स्टीव को समझाता है कि हम लीगली कुछ नहीं कर सकते हैं, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन स्टीव के प्रेशर डालने पे वो बोलता है कि मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। स्टीव के घर जाने के बाद निकोल बहुत ही गुस्से में आती है। वो लॉरा से पूछती है कि पापा कहाँ हैं। लॉरा उसे बताती है ऑफिस में होंगे। निकोल उसके पास जाती है। वो स्टीव पे चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि आप मुझे बता रहे थे कि डेविड ने कैरी के साथ गलत किया, लेकिन आपने जो डेविड के साथ किया वो क्या सही था? मैं डेविड के घाव देख के आ रही हूँ, आपने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिस पे स्टीवन को समझ नहीं आता। वो बोलता है मैंने सिर्फ उसे टच किया था, लेकिन निकोल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में बाहर निकलती है जहाँ पे डेविड उसका वेट कर रहा था। डेविड बहुत ही अजीब तरीके से स्टीवन को देख रहा था, जैसे वो जीत गया हो। स्टीवन चिल्लाता है, निकोल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड वहाँ से निकोल को लेके निकल जाता है। स्टीवन काफ़ी परेशान होकर अपने फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि ये किडनैपिंग नहीं था। उसकी बेटी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेविड निकोल को लेकर एक सुनसान जगह जाता है, जहाँ वो उससे बोलता है कि अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। वो निकोल को बोलता है कन्फेस करने को कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ डेविड की आंखों में हमें एक पागलपन दिखाया जाता है, जैसे उसके लिए सिर्फ जीतना ही मायने रखता है। वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। रात में डेविड निकोल को उसके घर पे छोड़ते हुए बोलता है तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं चलना चाहोगे? निकोल उसे बोलती है नहीं, मेरे पापा मुझे मार देंगे। डेविड के जाने के बाद निकोल अपने घर को देखती है, फिर कुछ सोच के वो अपनी गाड़ी निकालती है और डेविड के घर की तरफ जाती। डेविड के घर के अंदर से बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। जब वो अंदर झांक के देखती है, उसको मार्गो दिखती है। मार्गो किसी के ऊपर बैठी थी। वो डरते हुए देखती है अंदर वो लोगेन के ऊपर थी। उसको थोड़ी सी संतोष मिलती है। तभी उसे अचानक से वहाँ पे डेविड दिखता है मार्गो के साथ, जो उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। जिसको देखने के बाद निकोल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँच के वो देखती है कि स्टीवन फ़ोन के साथ ही लेटा हुआ था। वो उसे बिना जगाए वहाँ पे एक लेटर रख के अपने कमरे में चली जाती है। स्टीवन जब सुबह उठता है उसे वो लेटर मिलता है, जिसपे निकोल ने माफ़ी मांगनी थी उन प्रॉब्लम्स के लिए जो उसके कारण स्टीवन को हुआ था। स्टीवन उसके कमरे में जाता है, लेकिन निकोल उससे बोलती है कि अभी वो बात करने के मूड में नहीं है। स्टीवन वहाँ से उसे ये बोल के चला जाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। नेक्स्ट सीन में हमें निकोल को काफ़ी परेशान स्कूल में दिखाते हैं, जहाँ वो गैरी से पूछती है क्या मार्गो आई है। गैरी उसे बताता है कि नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है। जिस पे निकोल उसे बोलती है वो तो हो ही जाएगी। गैरी को समझ नहीं आता। गैरी उससे मजाक करता है डेविड को लेके, जिस पे वो भड़क जाती है। गैरी उसे बोलता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और तभी डेविड निकोल के पीछे से आके उसके आंखों को बंद करता है, जिस पे निकोल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और उसे बोलती है मुझे छुओ मत। वहाँ से भागती है, जिस पे गैरी उसे बचाने के लिए आता है। वो डेविड से बोलता है इससे दूर रहो, समझे? जिस पे डेविड उसे घूरते हुए बोलता हाँ समझ गया, और वो वहाँ से चला जाता है। वो जाते वक्त सभी लोगों को देख रहा था, क्योंकि वो सारे उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें निकोल के घर पे मार्गो को दिखाते हैं। मार्गो उसके घर आई थी क्योंकि निकोल उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। मार्गो निकोल के भाई को छूती है, जिस पे निकोल बहुत गुस्से में उसे मना करती है उसके भाई को छूने को। मार्गो को समझ नहीं आता। निकोल वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके पीछे जब मार्गो जाती है, मार्गो उससे पूछती है क्या हुआ है तुम्हें। उस पर निकोल बोलती है तुम ऐसे बिहेव मत करो जिससे तुम्हें कुछ पता ना हो। निकोल के बिहेवियर को देख के मार्गो को समझ आ जाता है। वो पूछती तुम्हें डेविड ने कुछ बोला है। निकोल बोलती है किसने बोला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने जो किया वो घटिया था। जिस पे मार्गो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो निकोल को बोलती है
कि डेविड ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, वो नशे में थी, लेकिन निकोल उसकी बात नहीं सुनती, वो अंदर चली जाती है। मार्गो वहाँ से रोते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वापस निकोल बाहर आती है, वो देखती है मार्गो को अपनी कार से निकलते हुए। स्टीवन ये पूरा वाकया कैमरे के थ्रू मॉनिटर पे देख रहा था। मार्गो रोती हुई ड्राइव कर रही थी, तभी उसे एक हॉर्न की आवाज़ आती है। पीछे पलट के देखती है, डेविड की गाड़ी थी। वो डेविड उसे रुकने को बोलता है, लेकिन मार्गो अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देती है। रास्ता बहुत खतरनाक था, इसके बावजूद डेविड उसकी गाड़ी को जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। डेविड का इतना एग्रेशन देख के मार्गो काफ़ी डर जाती है। वो अपनी गाड़ी रोक देती है। डेविड उसके पास आता है, उसे जोर जोर से मारने लगता है। वो उससे पूछता है, तुमने निकोल को क्या बताया है? मार्गो बोलती है, उसने कुछ नहीं बताया। निकोल को कैसे पता चला? उसे नहीं पता। जिस पे मार्गो उसे मारता हुआ बोलता है, वापस जाओ, उसे कन्विंस करो मेरे पास आने के लिए। तुम्हें जितने मज़े लेने तुमने ले लिए हैं। मार्गो बेबस लाचार सी वहीं अपनी गाड़ी में बैठ के रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं डेविड को निकोल के घर पे, जहाँ पे वो स्टीवन से बोलता है कि मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो क्लियर करने आया हूँ। जिस पे स्टीवन बोलता है, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करना, मुझे तुम्हें अपने बेटी की लाइफ से बाहर निकाला। वो उसके मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। ये सब निकोल अंदर से देख रही थी। वो डेविड को जाता हुआ देखती है मॉनिटर पे। हमें डेविड को दिखाते हैं जो अपने वॉशरूम में अपने ऊपर निकोल का नाम लिख रहा था। वहाँ लिखता है निकोल फॉर एवर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टीवन को निकोल को उसके स्कूल छोड़ते हुए। वो उसे बताता है कि उसने स्कूल में बात कर ली है, सिक्योरिटी गार्ड से भी बात कर ली। निकोल उसे बोलती है कि अब वो टेंशन ना ले, उसे कुछ नहीं होगा। गाड़ी से बाहर निकलने पे उसे गैरी मिलता है, जिसे वो हक करते हुए थैंक्स बोलती है। उस दिन उसके लिए खड़ा होने के लिए, उसे डेविड से बचाने के लिए डेविड उसे हक करते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि स्टीवन अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा था। उसके पार्टनर को बहुत पसंद आता है। क्लास ओवर होने के बाद निकोल को लॉरा और टॉबी के साथ मॉल जाते दिखाते हैं, जहाँ वो गैरी से बोलती है साथ में चलने को, पर गैरी बोलता है उसे लेख लिखना है अच्छा राइटर बनने के, इसलिए वो नहीं जा सकता। गैरी उन लोगों को छोड़ने के बाद वहाँ से निकलता है। गैरी के पीछे हमें डेविड को दिखाते हैं। जंगल का रास्ता आने पे डेविड गैरी को पकड़ लेता। वो उससे बोलता है, तुम्हें निकोल ने बताया है कि मैंने कितने अनाथ आश्रम बदले हैं? इस पर गैरी डरता हुआ बोलता है, नहीं, उसे नहीं पता। उस पर डेविड बोलता है, बहुत सारे, और उन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, कच्ची दीवारें। जिसे वो लांघता था वो टूट जाती थी, लांघता था टूट जाती थी, और जिसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता था। आज भी मेरे और निकोल के बीच एक दीवार है, जीता जागता, जिसे मैं आज गिराने वाला हूँ। इतना करके डेविड गैरी को धक्का मारता है और फिर उस पर उछल के उसे पटक पटक के बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि स्टीवन ऑफिस से निकलता है। कार पार्किंग में वो देखता है उसकी गाड़ी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। वहाँ उसे एक पेपर का स्लिप मिलता है। उसके बाद वो अपने पार्टनर से बोलता है, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। डेविड को हमें मॉल में दिखाते हैं, जहाँ पे निकोल लॉरा और टॉबी के साथ थी। वो उन्हें छुप के देख रहा था। तभी निकोल वॉशरूम के लिए जाती है, जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि स्टीवन कार में बैठ के कई बार कोशिश करता है घर पे कॉल करने की, पर वहाँ से कोई फ़ोन पिक नहीं करता है क्योंकि सारे मॉल में थे। तब वो मार्गो को फ़ोन करता है, उससे पूछता है उसे डेविड का एड्रेस पता है। मार्गो स्टीवन को डेविड का एड्रेस देखती है। मॉल में दिखाते हैं कि डेविड निकोल के पीछे वॉशरूम में जाता है, जहाँ पे वो उसे बुरी तरीके से डरा देता है। उसे बोलता है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इतना कह के उसके पास से चला जाता है। निकोल बहुत ज़्यादा डर जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि स्टीवन डेविड के घर में शीशे को तोड़ के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहाँ मौजूद सारी चीज़ों को तोड़ता है। जब वो डेविड के कमरे में जाता है, वहाँ उसे एक बॉक्स में उसके घर का कुछ सामान मिलता है, जहाँ वो ब्रेसलेट भी था जो उसने निकोल को दिया था। वो ब्रेसलेट लेता है और वहाँ प्रेजेंट सारी चीज़ों को तोड़ के चला जाता है। डेविड जब अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे आता, वो देखता है दरवाज़ा खुला था, पूरा घर बिखरा पड़ा था, सारा सामान टूटा था। लोगेन और सारे लोग परेशान हो जाते हैं, किसने तोड़ा है।
डेविड अपने कमरे में जाता है जहाँ पे वो देखता है उसका बेड सारा सामान टूटा हुआ है। फिर वो बॉक्स चेक करता है, उसमें कोई भी सामान निकोल का प्रेजेंट नहीं था। वो समझ जाता है कि स्टेफन आया था। वो वापस से नीचे आता है, अपने फ्रेंड्स को बताता है, उसको पता है ये काम किसने किया है। उसके दोस्त बोलते हैं जिसने भी किया है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे अब। नेक्स्ट सीन में हमें निकोल का घर दिखाते हैं जहाँ पे लॉरा उसे कॉफ़ी दे रही थी। स्टीवन किसी को कॉल करके बोल रहा था कि उसे डेविड के ऊपर केस करना है क्योंकि उसने उसकी बेटी को पब्लिक टॉयलेट में डराया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं डेविड अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी को साइड पे लगाता है और जंगल के रास्ते से अंदर जाने की प्लान करता है क्योंकि सामने सिक्योरिटी रूम में लैरी था। डेविड सबको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर देता है कि कोई भी निकोल को हाथ नहीं लगाएगा। निकोल के घर का डोरबेल बजता है। लॉरा जब गेट खोलती है वहाँ पे मार्को होती है। मार्को काफ़ी रो रही थी। तभी डॉगी घर से बाहर निकल जाता है। मार्को घर के अंदर आने के बाद उन्हें बताती है कि गैरी की लाश जंगल में मिली है, जिसे सुनकर निकोल डर जाती है। बाहर हमें दिखाते हैं डॉगी घूम रहा था जिससे डेविड अपनी तरफ बुलाता है। अंदर दिखाता है कि स्टीवन किसी को कॉल करके बोल रहा था कि उसे मर्डर कंप्लेन करना है। तभी टॉबी अपनी विसल बजाता है डॉगी को बुलाने के लिए। दरवाजे के छेद से हमें दिखाते हैं कि डॉगी का सर अंदर की सोई फेंकता है जिसे देख के टॉबी डर जाता है। तभी लॉरा उसके ऊपर कपड़ा फेंकती है। स्टीवन का कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो बताता है कि कॉल डेड हो गई है। तभी उसी छेद से एक आदमी अपना सर निकाल के उनको बोलता है कि अब तुम लोग भी डेड हो जाओगे। स्टीवन बाहर जाने की कोशिश करता है। लॉरा उसे रोकती है। वो बोलती है मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल करती हूँ, लेकिन वो भी डिस्कनेक्ट हुआ होता है। सारे बहुत पैनिक हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कोई क्या करे। तभी लॉरा सबको समझाती है। वो स्टीवन से बोलती है तुमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, सब पासवर्ड लॉक्ड है। तभी निकोल उन्हें बताती है कि उसके पास पासवर्ड है। ये सुनते ही स्टीवन दरवाजे की तरफ दौड़ता है जहाँ पे डेविड पासवर्ड एंटर करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो दौड़ के जाके दरवाजे को तुरंत से बंद करता है। मैंने मौका दिया था मिस्टर वॉकर, तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। अब इसकी सजा तो मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। हर तरफ से वो लोग दीवारों को तोड़ने लगते हैं। मार्गो टॉबी को अपने कमरे में ले जाओ। लॉरा फ्लैश लाइट लेकर आओ, घर की सारी बत्तियां बंद कर दो। निकोल अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। फ्लैश लाइट बंद करो, उन्हें पता न चले कौन कहां है। बिल्कुल मत घबराओ लॉरा, मैं हूं ना। डेविड का एक फ्रेंड ड्रिल मशीन से दीवार के अंदर छेद करने लगता है। लोबिन लकड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सही कहा ना मिस्टर वॉकर। अब देखो तुम्हारे घर की कैसे वाट लगाता हूँ। मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। मार्को डर के चिल्लाने लगती है। गैरी को मार डाला, हमें भी मार डालेंगे। ऐसा मत कहो, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, डरो मत। निकोल, हटा यहाँ से। निकोल छाते की मदद से शीशे को तोड़ती है। तुम बच्चों के पास जाओ, जाओ। निकोल, तुम ठीक तो हो? हम ठीक है। स्टीव! निकोल अपने घर की फ्लैश लाइट जलाती है जिससे लैरी देख लेता है। वो उस लाइट को जलते बुझते देखकर उन्हें कॉल करता है, लेकिन नंबर नहीं लगता, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस कारण लैरी अपने रूम से चाबियां कलेक्ट करके वहाँ के लिए निकलता है।
शायद पुलिस आ रही है। लोगे कट लगता है यहाँ से। आ रहा है तू? लहरी आ रहा है। बंदूक कहाँ है? लारी आ रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। यहीं रुको। संभाल कर स्टीवन। सारे छिप जाते, सिर्फ डेविड वहाँ खड़ा था क्योंकि वो अक्सर आता था। लैरी उसे जानता था। हाथ ऊपर करो। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है क्या? हाथ ऊपर। सुना नहीं क्या? देखिए सर, आपको कोई कंफ्यूजन हुई है। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चलो। गया था। वैसे हरामी तो लगते ही हो। लोगन पीछे से अटैक करता है लैरी पे, लेकिन कोई लैरी होशियारी अलर्ट नहीं। होके वहाँ से हट जाता है। लैरी। मिस्टर वॉकर, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। इन कमीनों के अलावा कोई और भी है? लगता है भाग गए। स्टीवन लोगन को मारता है। उसके बाद वो लैरी की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, पीछे से कोई गोली चला देता है, जिसके कारण लैरी की वही डेथ हो जाती है। ये देखकर वहाँ से स्टीवन भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उसे पकड़ लेता है। लोगन स्टीवन को मारने लगता है, तब उसे डेविड रोकता है। काफी वक्त है, इसे अंदर ले चलो। गन और हथकड़ी उठा लो। वे लोग गन और हथकड़ी और साथ में स्टीवन को घसीटते हुए लेके अंदर की तरफ आते हैं, जिसे घर के अंदर से लॉरा मॉनिटर के स्क्रीन पे देखती है और निकोल ऊपर से देखती है। लॉरा, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। लेकिन स्टीवन, तुम ठीक तो हो ना? मिसेस वॉकर, कठपुतली हमारे साथ में है और डोर आपके हाथ में है। ओह गॉड। नहीं। मैडम जी, हम तो अंदर आने ही वाले हैं। इसे अंदर लाना है या नहीं है तुम डिसाइड करोगी, वो भी अभी। गुड बाय कहो। लॉरा। डेविड बहुत ध्यान से देखता है लॉरा को। वो उसे इशारे से बोलता है दरवाजे को खोलने के लिए। लॉरा के पास अब कोई भी चारा नहीं था, उसे दरवाजे की तरफ बढ़ना पड़ता है दरवाजे को खोलने के लिए। लॉरा नहीं। I'm sorry. I'm sorry. डैडी, तुम बाहर जाओ और नजर रखो। लॉरा की गाड़ी में फोन है। मैं बाथरूम की खिड़की से निकल जाऊंगा। वे सारे घर के अंदर आ जाते हैं। टॉबी ऊपर से ही बाथरूम की तरफ जाता है। लोगन, बांधो इसे। स्टीवन! ओए, जा एक टेप लेके आ। हमें टैबी को दिखाते हैं विंडो से डरते हुए। वो धीरे धीरे करके छत के रास्ते नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जंप करता है उसकी आवाज़ सुन के डेविड का फ्रेंड पीछे की तरफ मुड़ता है। मैं घर का एक चक्कर लगा के आता हूँ। अगर बच्चों को हाथ लगाए तो। शांत रहो मिस्टर वॉकर, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। टैबी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट ना होने के कारण फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाता है लोगन निकोल के कमरे में आ जाता है। मार्गो पीछे छिपी रहती है। लोगन निकोल की तरफ बढ़ता है। सॉरी कुतियों। चल मेरे साथ। छोड़ दो उसे, छोड़ दे हराम को। डेविड का फ्रेंड उसके ऊपर गोली चला देता है। के कारण टैबी छिप जाता है, लेकिन कार का शीशा टूट जाता है। कार को स्टार्ट करके उसके फ्रेंड के ऊपर चढ़ा देते हैं। डेथ हो जाती है। बहुत डर जाता है, लेकिन फिर वो
फ़ोन कनेक्ट करके पुलिस को कॉल कर देता है। डेविड स्टीवन को लेके निकोल के कमरे में चलिए जाता मिस्टर है। वॉकर, कन्यादान नहीं करेंगे। डेविड चुपचाप अंदर की तरफ झांक के देखता। जब उसे कोई नहीं दिखता है वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। उसकी मॉम उसे अपनी हथकड़ी दिखाती है, जिसे देख के वो वापस भागता है बाहर डेविड के फ्रेंड के पास जिसकी डेथ हो गई थी। उसके पास से वो चाबियां उठा के लेके आता है। दूसरी तरफ जब डेविड ऊपर जाता है स्टीवन को लेके, वो वहाँ देखता है कि लोगन निकोल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डेविड लोगन को गोली मार देता है। चलो आओ निकोल, सबसे पहले अपने डैडी को अलविदा कह दो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ तो चलो आओ, यहाँ आकर अपने डैड को गुड बाय किस करो। बेटी को विदा करना मुश्किल होता है। डेविड, मत करो प्लीज। निकोल, देखो ये मुश्किल है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं क्या करता, गलती हमारी नहीं है, इसकी है। मैंने इसे मनाने की बहुत कोशिश की। क्या कुछ नहीं किया मैंने। ये तुम्हें हमेशा के लिए अपना खिलौना बनाकर रखना चाहता है। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? यही दस्तूर है, विदाई पर हर लड़की रोती है। मैं जानता हूं थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। बस मैं और तुम, तीसरा कोई नहीं होगा। ससुर जी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। नहीं बचेगा आरामदादे। गिरने के कारण डेविड की वही मौत हो जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।